90s के बॉलीवुड में सब कुछ था। फैमिली ड्रामास, मेलोड्रामा, ओवर द टॉप विलन्स और एंडलेस सॉन्ग्स। लेकिन जैसे ही अर्ली 2000s का वक्त आया, बॉलीवुड ने अपना अंदाज बदल दिया। सडनली फिल्म कूल, स्टाइलिश और मॉडर्न लगने लगी। और सबसे पहला बड़ा चेंज आया फरहान अख्तर की दिल चाहता है के साथ। 3 फ्रेंड्स, गोवा के बीचेस, नेचुरल कॉन्वर्सेशंस और पहली बार काफी लोगों ने मूवी के कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को रिलेट किया। ये फिल्म यंग ऑडियंस के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। 2000 काफी फेयरलेस भी था। हॉरर जॉनर में आई राम गोपाल वर्मा की भूत, बिना चीजी घोस्ट्स के एक स्लीक अर्बन हॉरर। कॉमेडी जॉनर में प्रियदर्शन ने एक गोल्डन एरा स्टार्ट किया। हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला, भागम भाग, ऐसे कॉमेडीज जो अभी भी लोगों को याद है। रोम कॉम्स अब इंटरनेशनल जा चुके थे। हम तुम, सलाम नमस्ते। सैफ अली खान ने उस मल्टीप्लेक्स वाले NRI हीरो का ट्रेंड स्टार्ट किया। जहां रोम कॉम्स अब्रॉड गए, वहीं संजय लीला भंसाली ने इंडिया में ही मूवीज का स्केल बढ़ा दिया। देवदास, ब्लैक, गुजारिश, ऑपरेटिक, इमोशनल और विजुअली ब्रेथ टेकिंग। बॉलीवुड ने प्रूव किया कि हम भी वर्ल्ड क्लास ग्रैंडियर क्रिएट कर सकते हैं। उस समय म्यूजिक भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। 90s के मेलोडी एरा के बाद 2000s में आए शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और प्रीतम जैसे कई नए आर्टिस्ट्स, जिन्होंने इंडस्ट्री में लाया एक न्यू साउंड ऑफ म्यूजिक जिसने डिफाइन किया इंडियन यूथ को। वही सलीम सुलेमान ने आइकॉनिक सूफी मेलोडीज हमें दिए। म्यूजिक वीडियोस भी MTV और चैनल V के थ्रू यूथ कल्चर का पार्ट बन गए। इस बीच एक और बड़ा चेंज आया, मल्टीप्लेक्स सिनेमा। 90s में सिंगल स्क्रीन्स के लिए बन रहे द लार्जर देन लाइफ मसाला फिल्म्स, लेकिन मल्टीप्लेक्स बूम ने अर्बन यूथ को टारगेट किया। खोसला का घोसला, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया जैसे फिल्म्स सिंगल स्क्रीन पर शायद रिस्की लगती, लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ने इन्हें कल्ट बना दिया। इसी के साथ एक नई जनरेशन के स्टार्स आए। ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है से ओवरनाइट सुपरस्टारडम, शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम, करीना कपूर, बिपाशा बासु। एक नया वेव जो स्टाइल कॉन्शियस था, यंग था और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए टेलर मेड था। सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख, अक्षय, अजय, सलमान, आमिर अब भी अपने लीग में थे, लेकिन नई एक्टर्स का राइज एक फ्रेश एनर्जी ले आया। फिर आया ग्लोबल बॉलीवुड। फिल्म्स अब्रॉड सिर्फ शूट नहीं होती थी, बल्कि उनके प्रीमियर्स इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में होना शुरू हो चुके थे। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस अब एक मेजर फैक्टर बन गया। कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसे फिल्म्स NRIs के लिए कल्चरल ब्रिजेस बन गई। पैरेलल सिनेमा भी छूप नहीं रहा था। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, विशाल भारद्वाज की मकबूल और ओमकारा, ग्रिटी, डार्क, शेक्सपियरियन अडेप्टेशंस, जो अर्बन मल्टीप्लेक्स क्राउड ने एम्ब्रेस की। ये था बॉलीवुड का बोल्ड इंडी साइड। लेकिन असली मॉडर्नाइजेशन सिर्फ कहानियों में नहीं थी, बल्कि बिहाइंड द कैमरा भी हो रही थी। टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया। डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड ने फिल्म्स को इमर्सिव बनाया। सिनेमैटोग्राफर्स फिल्म से डिजिटल शिफ्ट हो गए। एरी एलेक्सा जैसे कैमरास और मास्टर प्राइम लेंसेज ने शार्पर इमेजेस और लो लाइट सिनेमैटिक डेप्थ पॉसिबल बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था। एक तरफ लगान ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो रही थी, दूसरी तरफ गदर सिंगल स्क्रीन्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही थी। 2000s के एंड तक बॉलीवुड वॉज नॉट जस्ट वन थिंग। कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, एक्शन, म्यूजिकल्स सब रीइमेजिन हो चुके थे। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने इस जर्नी को और सिनेमैटिक बनाया। इस डेकेड ने बॉलीवुड को सिर्फ इवॉल्व नहीं किया, बल्कि उससे वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर स्टाइलिशली प्लेस कर दिया। हम कहानियां सुनाना पसंद करते हैं, कभी हिस्ट्री से, कभी इमेजिनेशन से। और अगर आपको कहानियां एक नए अंदाज में एक्सपीरियंस करनी है, तो अभी चेकआउट करिए हमारे AI शॉर्ट फिल्म्स और सिनेमैटिक टीजर्स, जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं, सिर्फ लेजी एम्बिशन बैनर पर। सब्सक्राइब नाउ।